अरे बोलो भाई बता सकता है? अभी 3 लड़का के बारे में बताओ। 3 लड़के हमारे, 3 नौजवान जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल यही उम्र होगी। तीनों दोस्त एक मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे। अब चौक पर गए, घर से निकले तीनों एक ही गाड़ी पर, चौक पर जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर, घर से चौक 1 किलोमीटर है। अब वो चौक पर पहुंचा, अब नेशनल हाईवे है वहां, अब रोड क्रॉस कर रहा था, रात का वक्त था। अब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि पार हो जाएंगे, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं क्या कहते स्पोर्ट डेड हो। जिंदगी की कोई भरोसा है ना, कोई ठिकाना है। देखो एक बात याद रखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने? बोलो कहाँ के लिए बने? दुनिया के लिए, फिर भी दुनिया के लिए, ससुराल के लिए, अरे आखिरत के लिए, जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 120 साल, 130, 140, 150 भी है क्या? यहाँ 60 में चारपाई पकड़ लेता है। आज 60-70 साल में अगर आप फिर भी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, भर्ती हो गए, बस समझ लिए पहुंच जाइएगा। तो मेरे बच्चों, अपने आप को समझो, बदलो। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। मोमिनों के लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, वहां आराम है। तो कैद में जो आदमी जेल में रहता है, कैद खाने में रहता है, वहां आराम नहीं है। आराम है, कैदी को आराम दिया जाता है? कैदी को आराम नहीं है। टाइम पे 2 रोटी मिलेगी जेल के अंदर में, कहीं जा नहीं सकते हो, कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। अल्लाह कहता है कि यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा। जन्नत में जाने वाला काम करोगे तब ना, करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसाफिर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई बीमार जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे का जलसा है। ये मेरे सामने बैठे बच्चे देखो, मेरे बच्चों नौजवानों देखो, एक बात याद रखना, पढ़ो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। तंजीला ये औरत है ना, वाहिद आलम। अच्छा, हम कंफ्यूज हो गए। वाहिद आलम साहब ने तंजीला के सालो सवाब के लिए से 500 रुपए दिया। ये ना बोलना होगा। अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, और जिनके नाम से दिया अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो। एक बार याद रखना, जाहिल मत रहना। जाहिल नहीं रहना है। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। जाहिल मत रहना। चाहे तुम्हें पैदल यहां से कटिहार तक क्यों ना जाना पड़े, जाना।
लेकिन इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, जाहिल न मरना। उचितपुर के मुसलमानों, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेच देना। इंशाअल्लाह अगर तेरा बेटा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह देखना ऐसी ऐसी कितनी जमीन वो खरीद कर दिखा देगा। जाहिल मत रखना, जाहिल रखोगे तो बेच के खत्म कर देगा, वो बेच कर खत्म कर देगा। कुर्बान जाओ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुर्बान जाओ, एक हमारे भाई हैं, वो एक बच्चा मेरा मेडिकल करना चाह रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, पढ़ाया, कोटा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया 2 बच्चों को, लेकिन नीट नहीं निकाल पा रहा था। उस बच्चे की ख्वाहिश थी काश मैं डॉक्टर बनता, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस में लेता लोगों से और लोगों का मैं इलाज करता। अब उतनी औकात तो है नहीं, ये 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता, उस लायक नहीं था। लेकिन कहने वाले ने कहा कि जब इरादे मुकम्मल हो इंसान के तो अल्लाह की मदद होती है। एक ऐसा शख्स तैयार हुआ, साकिब साहब है, वो यहाँ के जिला अरवल के बाद जो है, बहुत अच्छा जिला का नाम है, वो दिल्ली में रहते साकिब साहब। उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया, उन्होंने कहा कि आपको बच्चे को मेडिकल में पढ़ाना, हम आपका हेल्प करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया, कुछ जमीन है मैंने उसे बेच दी। मैंने कहा कि इंशाल्लाह बच्चा पढ़ेगा, अरे नहीं कमा के हमको खिलाएगा, हम मर जाएं, कम से कम कौम की खिदमत तो करेगा, गरीबों की मदद तो करेगा, शायद अल्लाह इसी अमल के बिना पर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उज़्बेकिस्तान भेजा उस बच्चे को मैंने, इधर ही गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन हो गया। अब अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह उसको कामयाब कर दे, पढ़ा लिखा अपने बच्चों को, नौजवानों, जमीन कोई बड़ी चीज नहीं है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी है? अरे बोलो ना भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है, ये काम सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, असल जो काम है बच्चा पैदा करो, उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, फिर वो बच्चा बेहतरीन बने। और जानते हैं सबसे पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म मिला, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और आज हम सबसे पीछे हैं, कुर्बान जाओ, जहालत इतनी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज हमारी समाज में है, बताइए ये जहेज आज से 400 500 600 साल 100 साल पहले हमारे समाज में जहेज था? अरे बोलो भाई, जहेज था? अभी है कि नहीं? इधर है कि नहीं? अरे आपका कटिहार जिला में है कि नहीं है जहेज? है 5 लाख। बताइए, ये तो कहिए इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे इसके लिए। मानो